अचानक एक छोटे कारा ने बगल से लाशी पर हमला किया। लाशी का गुस्सा तुरंत उफान पर आ गया। उसने पास की मोटरसाइकिल को पकड़ लिया, उसी जगह पर घूमते हुए 80,000 चक्कर लगाए। अचानक जोर से फेंक दिया, जिससे मोटरसाइकिल उड़ गई और एक छोटा कारा कार के अंदर फेंक दिया गया। कार में तुरंत बड़ा विस्फोट हुआ, सीधे विस्फोट के साथ आसमान में उड़ गया। लाशी ने जमीन पर पड़े एक मशाल को उठाया और मशाल चक्की को घुमाकर शौकनबाग को पीटने लगा। एक ऐसा अप्रचलित जी छाव दिखाते हुए लुआन पी फिंग चुइजी, जिसने हर वार में टनों की चोट पहुंचाई, जिससे शालामी अपने जीवन पर सवाल उठाने लगे। इसी समय सांकुन फोबोले को लेकर आ गया। लाही तुरंत छोटा मोटर पिक करके सोफी को लेकर चला गया। यहाँ गुस्से में सांकुन ने राही की ओर कई गोलियां दागी। इस तरफ सोफी राही के साथ उसकी अच्छी दोस्त दहाई को खोज लेती है। असल में ये सब उनकी योजना थी। सांड पियाओ सोफी का असली पिता नहीं था, बल्कि उसके पिता का कातिल था। उन्होंने राही को इसलिए ढूंढा क्योंकि उनकी अभूतपूर्व लड़ाई क्षमता पर निगाह थी। वे चाहते थे कि वह बदमाश सांड पियाओ को खत्म करने में मदद करे। राही ये सब सुनकर हक्का बक्का थी। अचानक एक कुल्हाड़ी दहाई के सीने में लगी और एक समूह के गुंडे तेजी से मारने लगे। अभी राही और उसके साथी प्रतिक्रिया कर पाते, उससे पहले ही एक हेलीकॉप्टर पास आ गया। प्रमुख गुंडे के आदेश देते ही कुछ छोटे कारा आगे बढ़े। राही ने जमीन से एक छोटी लकड़ी उठाई और जोर से मारी, फिर एक लात मारकर एक और छोटे कारा को दूर फेंक दिया। अचानक लाशी को किसी ने एक जोरदार चोट मारी। जब तक वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे फिर से एक और जोर से मारा गया। सुफई तुरंत आकर सहारा देने लगी, पर उसे गुंडे ने पकड़ लिया। रोते हुए एक लात मारकर लाशी की गर्दन की माला खुल गई, जिसे सुफई ने खींच लिया। सुफई अपने हाथ में रखी माला को देखकर अचानक बचपन की यादें ताजा हो गई। असल में सुफई और लाशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। यह सोचकर सुफई ने सीधे लाशी का नाम पुकारा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? सूफी अपने पहले प्यार छोटे प्रेमी को असहज होते हुए देख रही थी। वह बड़ी अनिच्छा से हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। उसने ताकत से हार को लाशी के हाथ में फेंक दिया, फिर अपना बैग भी विमान से नीचे फेंक दिया। देख रहे लाही, जिसे ले जाया जा रहा था, पूरी तरह से स्तब्ध लाही ने दहाई से अपनी वास्तविकता के बारे में सुना। असल में उसके पिता गांव के रक्षक देवता थे और संगबाऊ के पुराने दोस्त थे। लेकिन महत्वाकांक्षी संगबाऊ ने उस जमीन को हथियाने के लिए, जिसमें सोने की खदान थी, दो गांवों के पूर्वजों की पूजा के मौके पर लाही के माता पिता और सूफे के माता पिता और लाशी भाग्यवश एक विपत्ति से बच गए, जबकि सूफे को संगब्याओ ने पकड़ लिया। दाहाई ने बैग में से जमीन के दस्तावेज लाशी को दे दिए। लाशी ने यह सब सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने कसम खाई कि वह संगब्याओ को टुकड़े टुकड़े कर देगा। उधर सूफे को संगब्याओ के सामने ले जाया गया और उसे कठोर यातना दी गई। संगब्याओ ने सूफी को भूमि हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन भूमि का कागज पहले ही लाशी के हाथों में पहुंच चुका था। संगब्याओ ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें मजबूर किया कि वे हस्ताक्षर करें, नहीं तो पूरे गांव का सफाया कर देंगे। तभी एक जबरदस्त आभा वाला आदमी प्रकट हुआ। वह है लाशी आ गया। गांव वालों ने देखा कि लाशी आ गया है। उनकी आंखों में उम्मीद थी। फिर भी लाशी अभी 3 मीटर भी नहीं चला था कि अचानक एक परमाणु बम उसके सामने फट पड़ा और उसे कई 100 मीटर दूर उड़ा दिया। लेकिन यह चोट लाशी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ती थी। धीरे से अपने ऊपर की आग को बुझाया। सामने से आते हुए कालामी का सामना करते हुए लाशी ने अपनी मुट्ठी भींची। अजीब मोड़ आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत डरावना। वे दोनों साथ में गए। रोक नहीं सकते। कितना भयानक।